30 नवंबर सन 2021 को सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के अहकाम जारी होने के बावजूद रियासती दबाव के बायस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के असील रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर बदस्तूर जेल में हैं, जो कि मुल्की आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अली वज़ीर की रिहाई से इनकार के बाद PTM ने 19 जनवरी को सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली के रुकन और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर के खिलाफ 6 दिसंबर सन 2020 को कराची के इलाके सोहराब गोट में PTM की रैली से खिताब के दौरान आवाम को रियासत के खिलाफ उकसाने और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ तकारीर करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत गद्दारी का एक मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में अली वज़ीर, PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन, रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, मोहम्मद शफी और हिदायतुल्लाह पश्तीन समेत कई अरकान को नामजद किया गया था। इंदराज मुकदमा के बाद सिंध पुलिस और महकमा दाखिला सिंध ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पेशावर में मौजूद अली वज़ीर की गिरफ्तारी और हवालगी में मदद तलब की थी, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को 54 CRPC के तहत पेशावर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया था। ताहम एक साल बाद 30 नवंबर सन 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था, जिस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका और अली वज़ीर बदस्तूर कराची की सेंट्रल जेल में कैद हैं। याद रहे कि 30 नवंबर सन 2021 के रोज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अली वज़ीर की दरख्वास्त पर समाअत के बाद 4 लाख रुपए के मचलकों के इवज़ इनकी जमानत मंजूर की थी। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुंदखिल ने कहा था कि अली वज़ीर ने अपनी तकरीर में सिर्फ एक शिकायत की थी, लिहाजा इनका गिला दूर किया जाना चाहिए था बजाय कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। जस्टिस मुंदखिल ने मजीद कहा था कि अली वज़ीर की जानिब से इदारों पर आयद करदा एक भी इल्ज़ाम दुरुस्त निकला तो फिर क्या होगा। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि अली वज़ीर पर इस तरह के और भी मुकदमात हैं और किसी भी और मुकदमे में इनकी ज़मानत नहीं हुई। इस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा था कि किसी और केस में ज़मानत नहीं हुई तो क्या हुआ, हम तो इन्हें ज़मानत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली वज़ीर पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता तो फिर इन पर मुतल्लिका दफ़ा क्यों लगाई गई। सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि रियासत मुज़ाकरात करके तालिबान शरपसंदों को छोड़ रही है, हो सकता है कि कल अली वज़ीर के साथ भी कोई मामला तय हो जाए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि उन लोगों के साथ भी मामला तय किए जा रहे हैं जो लोगों को शहीद कर रहे हैं, क्या वहाँ कानून की कोई दफ़ा नहीं लगती। जस्टिस तारिक ने कहा कि ये तो गुड तालिबान और बैड तालिबान वाला मामला लगता है। क्या अदालतें सिर्फ लोगों की ज़मानतें खारिज करने के लिए बैठी हैं? क्या अदालतें लोगों को रिलीफ ना दें? ताहम जमानत मंजूर होने के 1 माह बाद भी अली वज़ीर कैद में है। इस हवाले से अली वज़ीर के वकील एडवोकेट कादिर खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से इनकी जमानत की मंजूरी को 1 माह से ज़्यादा हो गया है, मगर ताहाल कोर्ट आर्डर की तस्दीक नहीं हुई, इसलिए हमने भी अभी तक जमानत के कागजात जमा नहीं करवाए। कादिर खान एडवोकेट कहते हैं कि अगर इस केस में अली वज़ीर की जमानत हो भी जाए तो भी इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इस केस के अलावा इन पर पहले का भी एक और केस कराची के शाह लतीफ़ थाने में दर्ज है, जिसमें इन पर हसास इदारों के खिलाफ सख्त तकारीर करने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने अली वज़ीर की गिरफ्तारी के 6-7 महीनों बाद इनकी इस केस में गिरफ्तारी डाली थी। एडवोकेट कादिर खान के मुताबिक इस केस में जमानत होने के बाद ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इन पर मुकदमे में वैसे तो जो दफात लगती हैं उनके तहत सज़ा उम्र कैद है, मगर चूंकि सुप्रीम कोर्ट से इसी नोयत के केस से जमानत हो गई है तो जल्द ही अली वज़ीर की दूसरे केस में भी जमानत हो जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।